जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लेके आए हैं साधारण ब्याज, ठीक है। और उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट सेशन के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो किसी निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 7200 रुपया है, तो राशि क्या है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करें, तो सबसे पहले अगर बात करें कि यहाँ साधारण ब्याज दिया है, तो साधारण ब्याज यानी SI बराबर क्या होता है, तो वह RT% होता है ना। तो RT% अगर निकालें तो कितना होगा, 15 गुना क्या होगा 3 बराबर कितना हो जाएगा, 45% हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा है, निश्चित धनराशि, धनराशि जिसको हम लोग P बोलते हैं यानी प्रिंसिपल, वह कितना होता है 100%। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, तो ये जो 7200 रुपया दिया हुआ है वो मेरा क्या है, साधारण ब्याज है। तो 7200 रुपया है, और लेकिन प्रतिशत में कितना है 45। आपको निकालना कितना है 100% का, आप इसको निकाल दीजिए, ठीक है। इसको जब आप निकालेंगे तो क्या होगा, 5 से काटिए ना, 5 से काटिएगा तो 5 से काटिएगा तो 5×9 45, अब 5 से काटेंगे तो कितना होगा 20, और 9 से काटिएगा तो 9×8 72 हो जाएगा, डबल जीरो, तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16, 16 पर 3 गो जीरो, मतलब कितना हो जाएगा 16,000 रुपया। और ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। क्या कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन किस में पूछे गए, SSC CPO 2019 के एग्जाम में पूछे गए हैं। हाँ, आइए अगला क्वेश्चन से अगर देखेंगे तो ये SSC CHSL का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन आप पढ़िए, क्या करा कि 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेशित किए गए 3500 रुपया कितने वर्ष में 4500 रुपया हो जाएंगे। आइए, बहुत अच्छा सवाल है। अब सोचिए ना, 3500 रुपया अगर 4500 रुपया हो रहे हैं तो ब्याज कितना मिल रहा है। यानी देखिए, प्रिंसिपल की अगर आप बात करेंगे तो प्रिंसिपल कितना है 3500, और अमाउंट की बात करेंगे तो कितना हो रहा है 45। यानी ब्याज की बात करेंगे तो कितना 1000 रुपया ब्याज मिल रहा है। ब्याज कितना मिल रहा है 1000 रुपया मिल रहा है। तो अब आपसे क्या रेट दिया हुआ, टाइमिंग पूछा, तो टाइम बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100, तो मतलब 1000 गुना कितना होगा वो 100, बटे प्रिंसिपल कितना है 3500, और गुना रेट कितना है 10%। कोई तकलीफ नहीं ना। अब जब इसको काटिएगा, डबल जीरो से ये डबल जीरो खत्म हो गया, एक जीरो से ये खत्म हो गया, 5 से काटिएगा तो 5×7 35, 5 से काटिएगा तो कितना होगा 20, यानी कितना हो गया 20/7, यानी 7 दूना 14, 6 7 वर्ष, ये आपके आंसर हो जाएंगे। कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए अब बात करते हैं अगला प्रश्न की। अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न क्या करा, एक व्यक्ति बैंक में 8000 रुपया जमा करता है, जो कि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज देता है, तो 8 वर्ष के बाद मिश्रधन में कितना रुपया देगा। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चंस को देखते हैं। प्रिंसिपल बराबर बुआ कितना है, तो प्रिंसिपल बराबर 8000 रुपया है, रेट बराबर कितना है 8% है, और टाइमिंग बराबर कितना है आपको 8 ईयर है। टाइमिंग कितना है 8 ईयर है। तो आपको ये भी पता होगा बुआ, प्रिंसिपल कितना होता है 100% होता है, और अमाउंट जो होता है वह 100 प्लस RT की बात करेंगे तो 64% हो गया। तो मतलब अमाउंट कितना होगा 100 प्लस 64, मतलब 164% अमाउंट होगा ना। तो अब यहाँ से अगर आप बात करेंगे तो आप मिश्रधन अमाउंट अगर निकालेंगे, तो ये जो 8000 रुपया है वो किसका वैल्यू है 100 का वैल्यू है। आपको कितना निकालना है 164 का वैल्यू निकालना। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो जाएगा। फाइनली जब इसको करेंगे तो ये जीरो हो गया। 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 8×7 = 48, 3 51 के 1 हाथ में 5, 8×8 = 5 13, यानी 13,120 रुपया ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। कितने साल में 8 साल में। कोई तकलीफ नहीं ना। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, डबल जीरो खत्म हो गया, जीरो का जीरो उतर गया, 8 चौके 32 हाथ में 3, 8×7 = 48, 3 51 5, 8×8 = 5 13, यानी 13,120 रुपया आपके आंसर हो जाएंगे। क्या कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न अगर पढ़िएगा तो देखिए क्या है प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, जो किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, है ना। बहुत ही अच्छा सवाल है। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं बुआ कि मूलधन P बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होगा, प्रिंसिपल बराबर क्या होता है ब्याज गुना 100। तो ब्याज कितना है 100, तो ब्याज गुना 100, अब बट्टा क्या होता है रेट, रेट कितना है बुआ 10, गुना टाइमिंग कितना है 6 माह है।
6 माह है तो इसको वर्ष में बदलेंगे तो कितना होगा, 12 से भाग देंगे। अब ये 12 कट के चल जाएगा कहाँ, ऊपर। अब ये 0 से आपको 0 खत्म हो गया, 6 से ये 2 बार में कट गया तो 200 हो गया। 100 गुना 2 200, 200 गुना 10 कितना हो जाएगा, यानी 2000 रुपये। यानी प्रिंसिपल बराबर कितना हो गया, 2000 रुपया। और ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। कोई तकलीफ नहीं ना। दूसरा तरीका से भी आप बना सकते थे। ये 100 जो रुपया है, ये जो 100 रुपया है वो किसका वैल्यू, R2% का वैल्यू, तो RT यानी 10 गुना कितना, 6/12 का वैल्यू है। आपको कितना चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए था, तो प्रिंसिपल 100 का वैल्यू निकालते हैं ना आप। तो देखिए ना, 6 6 6 दूना 12, 2 से काटेंगे 2 पंच 10, अब 5 से यहाँ जब काटते तो कितना बार में, 20 बार में। 20 गुना 100 बराबर कितना होता है, 2000 रुपया। ऐसे भी आपका उतना ही आंसर आता है। कोई तकलीफ। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न अगर पढ़ा जाए तो SSC MTS में पूछे जा चुके हैं। कह 480 रुपया का साधारण ब्याज पर निवेश किए गए, यह राशि 20 माह के बाद 520 रुपया हो गया, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात करिए। आइए बात करते हैं यहाँ से। प्रिंसिपल बराबर कितना है, 480 रुपया। अमाउंट बराबर कितना है, 520 रुपया। अगर देखेंगे आप तो कितना हो गया, यानी 40 रुपया ब्याज कितना बढ़ा, 40 रुपया। कितना रुपया ब्याज मिला, 40 टका। अब आपको क्या करा, रेट मांग रहा है ना बुआ, तो रेट बराबर आपको पता है ब्याज गुना 100 होता है, तो 40 गुना कितना होगा, 100 बटे मूलधन कितना है, 480, गुना समय, समय कितना है, 20 माह है। माह को जो वर्ष में बदलेंगे तो 12 से भाग देंगे। अब अगर काटेगा तो 12 का 12, 12 चौका 48, 40 बार में, 40 से 40 खत्म हो गया। 20 से काटेंगे कितना होगा, 5, यानी R बराबर कितना निकला, 5%। और ये आपके आंसर हो गए। कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए अगला प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न देखिएगा, क्या करा, 1500 रुपया की राशि पर x माह में x/8% दर से 1590 रुपया हो जाता है, तो x का मान ज्ञात करिए। बहुत अच्छा सवाल है। देखिएगा तो प्रिंसिपल बराबर कितना है बुआ, 1500 रुपया है, और अमाउंट बराबर कितना है, 1590। तो SI की अगर आप बात करिएगा तो 15 से 1590 हो गया, मतलब 90 रुपये ब्याज मिला। और आपको पता है SI क्या होता है, RT% होता है। RT% होता है तो R का मान कितना है, x/8। ठीक है। और ये हो गया गुना क्या होगा, ठीक है, RT, टी का वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखिए टी का वैल्यू x है। तो x ये माह है, तो माह को वर्ष में बदलेंगे तो 12 से भाग करेंगे। ठीक है, इतना हो गया, जो बराबर है कितना के, बराबर है कितना, 90 के, है ना। ये इतना बराबर 90 है। तो चलिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 12 × 96, 90 गुना 96 हो जाएगा। या तो ऐसे कर लें क्या, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय। चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं, मूलधन कितना है, P, क्या किया जाए, 1 मिनट, नॉर्मल RT% बराबर इतना, ROT है तो 100% का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसा कर दें, या 90 रुपया ब्याज मिल रहा, चलिए ऐसे कर दीजिए, P गुना इतना बटे क्या होगा, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 बराबर क्या होता है, ब्याज होता है ना। P का मान कितना हुआ, 1500, गुना करिए कितना, x/8, गुना कितना होगा, x/12 बटे 100 कितना है, बटे 100 है। तो 100 आप यहाँ भी कर सकते हैं, बराबर कितना है, 90 है। अब देखिए ना, 00 से 00 खत्म, हाँ, 15 का 15, 15 छाके 90, हाँ। अब देखिएगा तो अब यहाँ से अगर देखिएगा तो x² बराबर कितना हो जाएगा, x² बराबर, उधर 6 है, इधर गुना हो जाएगा 8 गुना 12, 2 इसको इधर दे दीजिए, तो ये x² बराबर कितना हो जाएगा, 2 इधर देंगे तो कितना होगा, 12, 12 गुना बराबर है x, इधर करें 2 इसको दे दीजिए, तो ये कितना होगा, 12 गुना 4 गुना 12। अब x बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 अंडर रूट कर लीजिएगा इसको, तो 12 गुना 4 गुना 12 है ना, तो फाइनली वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 गुना कितना, 2 बराबर 24% आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24% आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या था, देखिए फिर समझा देते हैं। यानी 1500 रुपया, 1590 रुपया हो रहा है, तो 90 रुपया का ब्याज मिला,
तो यहाँ से ब्याज बराबर आपको पता है कि मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 होता है। तो मूलधन प्रिंसिपल 1500 था, तो 15 गुना इतना रेट हो गया, गुना क्या होगा समय बटे 100, काट दी, आंसर आ गया। कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, लेंदी था, बाकी कुछ नहीं था, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो क्या करा, एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्ष 3 माह के लिए इतना 18% ब्याज की दर से प्राप्त होता है, तो इतना रुपया है, ठीक है। ब्याज प्राप्त इतना है तो मूलधन ज्ञात करें, दर से प्राप्त ब्याज इतना रुपया, ठीक है, कोई नहीं। अगर हम यहाँ से SI की बात करें तो SI बराबर क्या, 18 या 54 1 55 बटे कितना हो गया 3% गुना 4 वर्ष 3 माह हुआ, कितना हुआ 4 वर्ष 3 माह को अगर वर्ष में बदलेगा 4 प्लस 3 बटे 12, 3 का 3, 3 चौके 12, ये ना हुआ, तो 4 चौके 16 1, 4 चौके 16 1 17, 3 माह ना, 3 चौके 12, 3 54 1 55 हो गया, 4 चौके 16 1 17 बटे कितना हो गया 4 ईयर हो गया। हाँ, तो अब यहाँ से अगर आप निकालिएगा तो साधारण ब्याज बराबर 80% होता है, तो 80% हो गया, तो आर का मान इतना हो गया, अर्थात यह 54 1 55 बटे 3 है, गुना कितना हो गया 17 बटे 4, जो बराबर कितना के हैं 7480 के, जो बराबर कितना है 7480 के। आपको क्या निकाला, मूलधन, मूलधन कितना होता है 100% का वैल्यू आपको निकालना, तो क्या होगा 7480 या गुना 100 बटे कितना होगा ये 55 गुना 17, और गुना चल जाएगा ये 3 और 4 ऊपर चल जाएगा, पलट के गुना होता है 3 गुना 4। अगर इसको आप काटिएगा तो आराम से ये कटेगा, ठीक है। 5 से काटिए तो 5 से हो गया, 5 से 11 5 55, 5 से काटेंगे तो कितना होगा 20, और 11 से काटिएगा तो 11 छाके 66, 11 से काटिएगा तो 11 छाके 66, 66 हो गया नहीं, हाँ 66, 8 11 8 है 88, 680, 17 से काटिएगा 17 चौके 68 40, तो इधर कितना हो गया 4 तिया 12, 12 दूना 24 चौके 96, कितना हो जाएगा 9600 रुपया। ये आपके आंसर हो जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं ना। आइए अगला सवाल की अगर हम बात करें तो अगला सवाल आपको क्या कर रहा है, यदि मूलधन और 5 वर्ष के साधारण ब्याज में 10 अनुपात इतना का अनुपात है तो ब्याज की दर। अब समझिए ना, मूलधन और ब्याज कह रहा है, मूलधन, मूलधन क्या होगा प्रिंसिपल, और ब्याज का मतलब क्या हुआ SI, जो आपको कितना दिया हुआ है 10:7 दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछा है, रेट पूछा, तो रेट बराबर क्या होता है ब्याज गुना 100, तो 7 गुना कितना होगा 100 बटा मूलधन, मूलधन कितना है 10 गुना समय कितना है 5 है, 0 से 0 खत्म, 5 गुना 10, यानी आर बराबर रेट बराबर कितना हो गया 7 दूना 14%, और यही आपके क्या है आंसर है। कुछ कहाँ था करना। अगला सवाल की अगर हम लोग बात करें तो अगला सवाल क्या दिया हुआ देखिए, करा एक निश्चित राशि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से इतना वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, तो इसी दर पर 10% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष में साधारण ब्याज ज्ञात करें, ठीक है। करा इसी राशि तो सेम है, तो अब सोचिए ना क्या कह रहा है, जो 1296 रुपया हो जाता है साधारण ब्याज की दर से, कह रहा है एक निश्चित राशि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5.5 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, तो इसी राशि इतना वर्ष में साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो साधारण ब्याज मतलब 80% का रहा है यहाँ पर। आइए सबसे पहले यहाँ पर बात करें हम, जो 80% का अगर हम मान निकालें तो 8 गुना कितना 5 10 1 11/2 हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 11 चौके कितना हो गया 44% हो गया, यानी ब्याज वैल्यू कितना हो गया 44%। कह रहा एक निश्चित राशि 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज की दर से इतना वर्ष में इतना हो जाता है, मतलब ये जो है आपको 12,096 जो वैल्यू है वो किसका अमाउंट है 44% ब्याज मिला, मतलब 144 का वैल्यू है। और आपसे क्या पूछा है, इसी राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें, तो साधारण ब्याज कितना होगा 10 × 80%, 80% आपका वैल्यू निकालना है। चलिए आप काट दीजिए, 8 से काटिएगा तो 8 दूना 8 का 8, हाँ कट जाएगा, 8 से काटिएगा तो 8 × 80, 8 से काटिएगा तो कितना 8 × 8, 8 × 8 6 64, 8 8 64 18, अब 18 फिर 2 से कट जाएगा, 2 9 18, 2 से 2 पंचे 10, अब 9 से काटेंगे इसको, देखिए 6 6 3 9 9, हाँ 9 से कट जाएगा ये, 9 × 9 3 30, 9 × 3 27, 3 39,
9 चौके 36, 3 9 चौके 36, अब तो नहीं कटेगा। अब इसको करिएगा तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 2 22, देखिए 4 पंचे 20 के 0, 4 पंचे 20 2 22, हाथ में 2, 13 पंचे 65 2 67, 65 2 कितना हो जाएगा 67, यानी 6720 रुपया ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। कोई तकलीफ नहीं ना। समझिए बात को, क्या करा था, जो एक निश्चित राशि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5.5 वर्ष में 12,096 रुपया हो जाता है, तो इसी राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष का जो है साधारण ब्याज आपको ज्ञात करने के लिए बोला। अगर मूलधन पूछता तो कितना निकालते, 180%, लेकिन साहब क्या पूछा आपको, साधारण ब्याज पूछा, इसलिए कितना परसेंट निकाले, 80%। एक वर्ष में 10% ब्याज मिलता है, तो 8 वर्ष में 80% मिलेगा कि नहीं, ये तो हो गया। चलिए ये हो जाता था, ये किसका वैल्यू दिया है, मूलधन का वैल्यू दिया था, यानी 8% से कितना, 5 10 से 11/2, 2 से 4 कटे, 4 बार में कितना हो गया, 11 चौके 44%, मतलब 144 का वैल्यू दिया था, आपको 80 का वैल्यू निकाल रहा था। कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 की अगर बात करिएगा, तो प्रश्न नंबर 10 भी सेम उसी टाइप पर आधारित करा, किसी धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से 6 वर्ष का जो है मूलधन इतना रुपया है, उसी धनराशि पर 10% की दर से 6 वर्ष का मूलधन क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर RT निकालिए, तो RT निकालिएगा तो कितना होगा, RT की बात किया जाए, 7 14 1 15/2, गुना कितना 6, 2 3 6, 15 3 कितना होगा 45%, 45% हो गया, यानी अमाउंट की बात किया जाए तो 145% हो जाएगा। मतलब ये 11,600 रुपया जो है वो किसका वैल्यू है, 145% का है। और आपसे क्या पूछा है, जो 6 वर्ष का मूलधन, तो रेट कितना है 10%, रेट बराबर दिया हुआ 10%, टाइमिंग बराबर 6 ईयर, तो अमाउंट बराबर कितना होगा 160%, यानी आपको 160 का वैल्यू निकालना है। हाँ, कितना का निकालना है 160 का। अब अगर कटाइएगा तो काट दीजिए ना, 5 से कटेगा, ये 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10, 5 9 45, 5 से काटेंगे तो 5 3 15 32, अब ये 29 से कटेगा, 29 से अगर इसको काटिएगा तो 29 चौके 9 चौके 36, 4 मरतबे कट जाएगा, ये कितना बार में कटेगा 4 बार में, 29 चौके 9 चौके 36, 4 9 8 3 11, हाँ 400। अब यहाँ से गुना करेगा तो कितना होगा 00, 4 से 4 दूना 8, 4 3 12, यानी 12,800 रुपया ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। यानी जो है क्या कहते हैं, जो राशि है वो 10% दर से 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, 12,800 रुपया। चलिए अगला सवाल की अगर हम बात करें, तो अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है और MTS का पूछा हुआ। क्या करा, साधारण ब्याज पर निवेश की गई 800 रुपया की एक राशि 8 वर्ष में 1200 रुपया बन जाती है, तो इसी ब्याज दर पर इसी राशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। 6 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब सोचिए ना कि प्रिंसिपल बराबर वो 800 रुपया है और अमाउंट बराबर कितना है 1200 रुपया, यानी कितना ब्याज मिला 400 रुपया। ये 400 रुपया ब्याज कितना साल का है, 8 वर्ष का है। 8 वर्ष में ना 400 रुपया ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है, मतलब 400 रुपया ब्याज मिलता है कितना वर्ष में, 8 वर्ष में। आपसे पूछा 6 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करिए, तो 8 से काटेंगे तो 8 पंचे 40, 50, 50 की कितना हो गया 300 रुपया, और यही आपके आंसर है। फिर से समझा दूं मैं, जो प्रिंसिपल दिया है 800 रुपया, अमाउंट दिया 1200, यानी 800 से 1200 हो जा रहा है कितना वर्ष में, कितना मतलब कितना रुपया हो रहा है 400 रुपया ब्याज मिल रहा है, मतलब 400 रुपया 800 में मिल रहा है। एक साल में 50 रुपया ब्याज मिला तो करा 6 साल में कितना मिलेगा 300 रुपया ब्याज मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न की अगर हम बात करें, तो अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। क्या करा, 3 वर्ष के उपरांत में, 3 वर्ष के अंत में 2800 रुपया की किसी राशि पर जो साधारण ब्याज 420 रुपया है, तो इसी दर पर उतना ही अवधि के लिए 3200 रुपया। अब सोचिए ना, ये जो 420 रुपया का ब्याज है वो कितना पे है 2800 रुपया पे, यानी 2800 रुपया पे 420 रुपया का ब्याज मिल रहा है, तो 3200 रुपया पर कितना मिलेगा, आराम से काट दीजिए। 00 से 00 खत्म, 4 से काटेगा 4 7 28, 4 से काटेगा 4 8 32, और 7 से काटेगा 7 6 42, मतलब 6 8 48, 480 रुपया ब्याज मिलेगा, और यही आपके आंसर। फिर से मैं समझा दूं करा, 3 वर्ष के अंत में 2800 रुपया किसी राशि पर जो है ब्याज 420 रुपया है, तो इसी दर और इतनी ही अवधि के लिए जो 3200 रुपया आप साधारण ब्याज ज्ञात करें, मतलब 2800 रुपया पर 420 रुपया का ब्याज मिला, तो 3200 रुपया कितना मिलेगा 480 रुपया का मिलेगा, बस काट देना था। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं।
अगला प्रश्न क्या कहता है, 8400 रुपया की एक राशि पर किसी निश्चित दर में इतना % प्रति वर्ष की दर से इतना रुपया हो जाता है, तो 9600 रुपया पर 9600 रुपया की राशि पर सेम वही सवाल है। अब देखिए ना, इस सवाल को अगर हम लोग सॉल्व करें तो प्रिंसिपल कितना है 8400 रुपया और अमाउंट कितना बन रहा है 11046, मतलब कितना बढ़ रहा है। अगर इन दोनों का अगर अंतर अगर आप देखेंगे तो कितना हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 10 में से 4 गया 6, इधर बच गया 10, 10 में 8 गया 2, 2646 रुपया कितना बना, 2646 रुपया बन रहा है ना। अब आइए, मतलब 2646 रुपया का जो ब्याज मिल रहा है, 2646 रुपया का ब्याज किस पे मिल रहा है, क्या ठीक घटाएं, ठीक है ना, एक बार चेक कर लूँ। 0 6 का 6, 4 का 4, ठीक है, 10 में से 6 गया, 10 में 4 गया 6, इधर बच गया 1, 10, 10 में से 8 गया 2, हाँ ठीक। इतना रुपया का ब्याज मिल रहा है कितना पे, 8400 पे, तो कह रहा 9600 पे कितना ब्याज मिलेगा, यही सवाल था। बस इसको आपको काट देना है, 00 से 00 खत्म हो गया। अगर 4 से काटेगा तो 4 दूना 8, 4 एका 4, 2100 को 84, 4 से काटेगा तो 2400 के 96, 3 से काटेगा तो 3 सत्ता 21, 3 अठे 24, 7 से कटेगा ये 7 दिया 21, 7 दिया 21, 5 54, 7 सत्ता 49, 54 में से 49 गया 5 56, 7 8 56, अब तो नहीं कटेगा। अब इसको गुना कर दिया, 8 8 64 हो गया, 8 8 64, 7 8 56, 56 6 62, 6 छत्री 18 6 24, यानी 2424 रुपया ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए अगला प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो अगला प्रश्न में क्या पूछा है, 8400 रुपया की एक धनराशि इतना वर्ष में, यह जो इतना रुपया निश्चित अवधि इतना रुपया हो जाता है, तो समान ब्याज के दर पर समान अवधि के लिए 10,800 रुपया की राशि पर साधारण ब्याज क्या हुआ। सेम सवाल, वही सवाल है, कोई सवाल इसमें चेंज नहीं किया है। तो आइए हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है, जो 8400 रुपया है कितना है, 8400 रुपया कितना बन जा रहा है, यानी 11046 रुपया बन रहा है, मतलब कितना रुपया का ब्याज मिल रहा है, 2646 रुपया का मिल रहा है ना। तो यहाँ से अगर आप लिखेंगे तो 2646 रुपया का ब्याज किस पे मिल रहा है, 8400 पे, तो 96 क्या कहते हैं 10,800 पे कितना रुपया का ब्याज, 00 से 00 खत्म हो गया। अगर इसको काटिएगा आप तो 4 से कट जाएगा, 4 से हो जाएगा 21 बार में, 4 से काटिएगा तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 4 7 28, 27 बार में कट गया, ये 3 से कटेगा, 3 नमन 3 सत्ता 21, 3 नमन 27, 7 से कटेगा ये, 7 से कितना बार में कटेगा, 378 बार में, कितना बार में 3 7 8 बार में। अब आपस में अगर आप गुना कर देंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा, फाइनली अगर निकालेगा तो 378 गुना 9, 8 9 8 9 72 के 2 हाथ में 7, 9 7 63 7 70, हाथ में कितना हो गया 7, 9 तिया 27 7 34, 7 7 14, यानी 3402 रुपया आपके आंसर हो जाएंगे। क्या कोई तकलीफ नहीं ना। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए तो आप इसी टाइप से आराम से इसको बना सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल 15 में पढ़िएगा तो बहुत आसान सवाल है, ये सब सवाल एकदम पढ़िए। कह रहा है कि देखिए 3 वर्ष में, कितना वर्ष में हुआ, कह रहा है कि 3 ईयर में 2000 रुपया की राशि पर 2000 रुपया की राशि पर 300 रुपया का ब्याज मिल रहा है, कह रहा समान दर पर। तो रेट क्या है, रेट इसमें पता नहीं, रेट समान दर पे कह रहा है, समान दर पर समान दर पर समान अवधि, मतलब 3 ईयर पे, ठीक है, 6000 रुपया की राशि कितना रुपया होगा। देखिए रेट कितना, मान चलिए नहीं पता, रेट तो R% है और यहाँ भी कह रहा R% पर ही कितना हो जाएगा, समझिए। कह रहा 3 वर्ष में 2000 रुपया की राशि पर 300 रुपया का ब्याज मिलता है, तो 3 वर्ष में ही 6000 रुपया पर कितना वर्ष। तो जिस अनुसार से इसका प्रिंसिपल बढ़ता है, जब दर एवं रेट, जब समय और रेट समान रहता है तो जिस अनुसार से प्रिंसिपल बढ़ता है उसी अनुसार से इसका ब्याज भी बढ़ता है। देखिए तो 2000 से 6000 हुआ, मतलब कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। तो इसका भी 3 गुना अगर आप करेगा तो 3 तिया कितना हो जाएगा 900 रुपया, और यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे, ठीक है।
तो जिस अनुसार से इसका समय क्या कहते हैं प्रिंसिपल बढ़ेगा, उसी अनुसार से इसका ब्याज भी बढ़ेगा। और यह रूल कब लागू होता है? जब रेट और टाइम बराबर होता है। चलिए अगला सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल अगर आप देखेंगे बुआ तो क्या करा कि 5.1 ईयर में 4500 रुपया की राशि पर साधारण ब्याज 175 रुपया है। तो कह रहा है कि समान अवधि मतलब 5.1 ईयर के लिए 9000 रुपया की राशि कितना रुपया बनेंगे। तो अब देखिए ना, समान अवधि या समान टाइम है, ये इसका 2 गुना हो रहा है, इसका 2 गुना हो रहा है, तो इसका भी 2 गुना करेंगे। 175 गुना कितना होगा, यानी 350 रुपया आपके आंसर हो जाएंगे। कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए अगला सवाल अगर आप पढ़ेंगे तो अगला सवाल भी सेम उसी टाइप का सवाल दिया। क्या कह रहा है, जो 1234.12 रुपया की राशि 7 साल 3 माह कितने 7 ईयर 3 मंथ के अंत में साधारण ब्याज 15 रुपया देता है। तो कह रहा है कितना रुपया, 2468.24 रुपया जो है समान अवधि के लिए, समान समय के लिए कितना रुपया। जब ये इसका 2 गुना हो रहा है, टाइम भी फिक्स है, रेट भी फिक्स है, तो इसका ब्याज भी कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना। तो 15 गुना कितना होगा, 30 रुपया। और ये आपके आंसर है। अगर उस टाइप पे निकालने जाएंगे तो आप घूमते रह जाएंगे, आपसे एग्जाम नहीं निकलेगा। तो बस समझने की बात है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न की अगर हम लोग बात करें, अगला प्रश्न क्या करा, 3 वर्ष के अंत में 500 रुपया की राशि पर 5% की दर से साधारण ब्याज जो है 100 रुपया है। देखिए क्या कह रहा है कि 3 ईयर में 5% की रेट से 500 रुपया का जो SI है वो कितना है, 100 रुपया है। तो अब क्या कर रहा है, तो 500 रुपया पर क्या कर रहा है, 500 रुपया पर, ठीक है, समान अवधि के लिए 3 ईयर में ही, और क्या कर रहा है, समान अवधि के लिए दोगुनी दर पर, कितना दर पर, दुगुनी दर पर। तो कह रहा 10% की दर पर, कितना 10% दर पर साधारण ब्याज क्या हो, कितना होगा। अब सोचिए यहाँ पर दो चीज़ क्या है, समान है, ये भी समान है, ये भी समान है। तो जिस अनुसार से रेट बढ़ेगा उस अनुसार से ब्याज भी बढ़ेगा। तो ये इसका 2 गुना हो रहा है, कितना गुना हो रहा है, 2 गुना है, तो इसका भी यह 2 गुना हो जाएगा। कितना 2 गुना, तो कितना हो जाएगा, 200 रुपया। और यही आपके आंसर होंगे। कोई तकलीफ नहीं ना। आइए अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, जो 3.1 ईयर के अंत में 6.15% की दर से 6000 रुपया की राशि पर ब्याज कितना मिल रहा है, 200 रुपया मिल रहा है। ब्याज कितना मिल रहा है, 200 रुपया मिल रहा है। तो कह रहा है कि समान अवधि के लिए, समान अवधि मतलब कितना, 3.1 ईयर में कितना दर से, 3 गुने दर से। तो इसका 3 गुना दर अगर करेंगे तो कितना होगा, 18.45% पे जो है समान राशि का ब्याज कितना गुना हो जाएगा। तो ये भी समान है, ये भी समान है। अब बस क्या हो रहा है, ये इसका 3 गुना हो रहा है, तो इसका भी 3 गुना आप कर दीजिए आंख मूंद के। तो 2 तिया कितना होगा, 600 रुपया। और यही आपके आंसर हो जाएंगे। तो इस टाइप के सवाल में जितने गुने से ये बढ़ेंगे उतना ही गुना से यह भी बढ़ेगा। अब आइए, और हम लोग का लास्ट सवाल है ये, ठीक है। क्या करा है कि 500 रुपया की राशि 2 ईयर में 600 रुपया हो जाता है। तो भैया ब्याज कितना मिला, 100 रुपया मिला कि नहीं। करा यदि ब्याज की दर आधी कर दी जाए तो 2 वर्ष में 500 रुपया, करा 500 रुपया की ही राशि कितना वर्ष में, 2 वर्ष में ही। मतलब ब्याज की दर क्या करा, आधी। तो जब ब्याज की दर आधी करिएगा तो अब सोचिए ना बुआ, जब ब्याज की दर आधी करिएगा तो क्या कहते हैं, ब्याज भी तो आधा ही नहीं मिलेगा। जब यहाँ पर सेम राशि है तो ब्याज की दर आधा ही मिलेगा। तो यहाँ प्रिंसिपल भी सेम है, क्या कहते हैं, समय भी सेम है। तो ब्याज क्या होगा यहाँ पर बउआ, जब आधा करिएगा दर को तो ब्याज भी आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आधा 1/2 निकालेंगे कितना होगा, 50। अर्थात यह मूलधन कितना हो जाएगा, 550 रुपया। और यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग आज पढ़ें टोटल 20 क्वेश्चंस। 20 के 20 क्वेश्चन टोटल प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं। इस 20 क्वेश्चंस में अगर आपको कहीं भी तकलीफ होती है तो आप हमसे कमेंट्स के माध्यम से आप क्वेश्चन नंबर पूछ लीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन पुनः बता दूंगा, ठीक है। अगर प्यारे दोस्तों हमारे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक क्लास और होगी जिसमें आपका और 20 क्वेश्चंस कम से कम हम कराएंगे, और 20 क्वेश्चंस कराने पर आपका जो है ये चैप्टर पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और नया साल की आप लोगों की ढेर सारी शुभकामनाएं।